सात संगत जी प्यार नाल कहना थैन निरंकार जी। सात संगत जी आज उपस्थित हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी एक महात्मा जी थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। महात्मा जी ने जीवन भर भजन ही किया था। महात्मा जी की कुटिया के सामने एक बहुत बड़ा तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो महात्मा जी ने देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। महात्मा जी ने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो वो नरक गए। सात संगत जी अब महात्मा जी के शिष्य को सपने में दिखाई पड़ा कि महात्मा जी कह रहे थे, बेटा हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम हमेशा सावधान रहना। सात संगत जी जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वो दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को उड़ाया नहीं। मरने पर वो भी नरक जाने लगा। तब गुरु भाइयों को आकाशवाणी मिली कि गुरु जी ने बगुला उड़ाया था, इसीलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसीलिए नरक में जा रहे हैं। तुम सभी बचना। सात संगत जी अब गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से फिर वही हुआ। बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवंत आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में भी हो। हमें नहीं मालूम क्या झूठ है क्या सच है, कौन पाप है कौन पुण्य है। आप अपनी व्यवस्था देखो। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। सात संगत जी अब गुरु भाई का शरीर छूटने पर वो प्रभु के धाम गया। सात संगत जी नारद जी ने ये सारा दृश्य देखा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने भगवान से पूछा, हे भगवंत वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। सात संगत जी तब भगवान ने कहा, नारद जी उस दिन बगुले का भोजन वही था, लेकिन महात्मा जी ने उसे उड़ा दिया और महात्मा जी को ये पता नहीं था कि बगुले को उड़ाने के कारण बगुला भूखा ही रह गया और वो भूख से छटपटाकर मर गया। अनजाने में सही, लेकिन ये पाप हुआ, इसीलिए महात्मा जी नरक गए। सात संगत जी नारद जी ने फिर पूछा, पर भगवंत महात्मा जी के जो शिष्य थे दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वो क्यों नरक गए? तब भगवंत बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वो विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वो नरक गया। नारद जी ने तीसरी बार पूछा, भगवंत तीसरा जो गुरु भाई था उसने ना ही बगुले को उड़ाया ना ही मछली को कुछ किया, फिर भी उसे प्रभु धाम क्यों मिला? सात संगत जी तब भगवान ने कहा, तीसरा गुरु भाई जो था वो अपने भजन में लगा रहा था और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी थी। उसने कहा था, हे भगवंत मछली में भी आप हो, बगुले में भी आप हो। ये आपका चिंतन है कि कौन पाप कर रहा है कौन पुण्य कर रहा है, ये आपकी अपनी व्यवस्था है। आपके चिंतन की डोरी मैं अपने ऊपर क्यों लूं? मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। ये कहकर तीसरा गुरु भाई सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी और जैसा होना था वो हुई। और मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वो मेरे धाम को प्राप्त हुआ।
साथ संगत जी, जो पाप और पुण्य की चिंता में समय को ना गवाकर जो हमेशा परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं, वो हमेशा प्रभु के धाम पा जाते हैं। जितने समय हमारा मन परमात्मा के नाम, सिमरन, भजन, सत्संग, सेवा और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। नहीं तो संतों जी, सारे समय हम पाप ही पाप करते हैं और उस पाप के बारे में हमें भी नहीं पता चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पाप किया लेकिन हमें उसकी खबर नहीं होती कि हमने भी कुछ गलत किया है। जिस प्रकार महात्मा जी ने बगुले को उड़ाकर उस दिन पाप किया था और बगुला भूख से तड़प कर अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन महात्मा जी को ये खबर नहीं थी कि उनसे इतना बड़ा पाप हो गया है। साथ संगत जी, संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक में बंद कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप और पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाले कर्म हैं, मतलब हम शरीर रूपी नहीं, मन को हमेशा भगवान में ही रखें, मन को हमेशा भगवान के ध्यान में लगाएं, मन को हमेशा भजन सिमरन में लगाएं, तो पाप और पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। क्योंकि हमने तो अपना पूरा मन, पूरा ध्यान भगवान में लगाया है, उस प्रभु परमात्मा में लगा दिया है। हमने तो सब कुछ उस प्रभु परमात्मा पर छोड़ दिया है, क्योंकि सभी में वो प्रभु परमात्मा ही विराजमान है। तो किसी हम गलत कहें, किसी हम सही, इसीलिए सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दें और अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाए रहें और नेक कर्म करते जाएं, क्योंकि भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे। इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ किया ही नहीं, ये तो भक्ति भाव में डूबा हुआ था, इसने तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया था। साथ संगत जी, भक्ति भाव ही बंधन काटने वाली है। भक्ति भाव ही भव सागर पार कराने वाली है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।